हेलो स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट ने पर्सनली मुझे पूछा है कि जब राष्ट्रीय आय पढ़ाई तो उसे वैयक्तिक आय और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय ना, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, उसमें थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हुई समझने में, तो हम थोड़ा सा उसको दोबारा देखेंगे। देखिए, पर्सनल इनकम प्रयोज्य आय समझने से पहले हम वैयक्तिक आय को थोड़ा सा समझ लें। वैयक्तिक आय क्या होती है कि किसी भी देश में जो उसके व्यक्ति और परिवार सभी की जो साधन आय होती है या सभी को जो हस्तांतरण से जो भुगतान होता है वो व्यक्तिगत आय कहलाती है, वैयक्तिक आय कहलाती है। यानी कि वैयक्तिक आय व्यक्तियों द्वारा सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त साधन आय तथा वर्तमान हस्तांतरण भुगतान का जोड़ है ना। हस्तांतरण का मतलब होता है कि वह पैसा जो पेंशन के रूप में, या किसी का लड़का या पिताजी फॉरेन में हैं तो वो पैसा आ गया, कोई अवितरित लाभ हैं, उद्यमों की बचत है, उसका उनके पास पैसा आता है, बोनस है इत्यादि, है ना। तो इसको हम मुख्य रूप से अगर देखें, वैयक्तिक आय क्या हो गई, जो निजी आय है और उसमें से निगम कर निकाल दें और निगमों की बचतें निकाल दें तो जो बचती है वो वैयक्तिक आय है। अब देखिए, इधर आए हम, वैयक्तिक प्रयोज्य आय। वैयक्तिक प्रयोज्य आय क्या है? वैयक्तिक प्रयोज्य आय है कि जो लोगों के पास खर्च करने के लिए बचती है, ठीक है, खर्च योग्य आय कहलाती है। प्रयोज्य आय वह आय है जो परिवारों को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है तथा उनके पास सरकार द्वारा उनकी आय और संपत्ति पर लगाए गए कर, सभी प्रकार के करों का भुगतान करने के बाद बचती है, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति की आय अगर 10,000 रुपया है और उसको 1,000 रुपये टैक्स देना है तो आय तो उसकी 1,000 हो गई, वैयक्तिक आय 1,000 रुपया हो गई। लेकिन अगर उसको 10,000 हो गई और अगर उसको 1,000 रुपया टैक्स देना है तो जो टैक्स दिया जाएगा वो घटा करके जो 9,000 बचा है वही वो खर्च कर सकता है। प्रयोज्य यानी खर्च कर सकना है। तो जो प्रयोज्य आय है या खर्च योग्य है, डिस्पोजेबल इनकम है, वो डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम अवेलेबल टू अ पर्सन फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेज रिमेनिंग आफ्टर ऑल द टैक्सेस एंड लेवीज दैट इज पेड टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो प्रयोज्य आय क्या हो गई? वैयक्तिक आय माइनस उसमें से क्या घटा देंगे? प्रत्यक्ष कर, सरकार के प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियां, फीस, जुर्माने, संपत्ति पर लगाया गया कर, इन सब को अगर हम घटाएं तो जो बचती है वो प्रयोज्य आय है। अगर हम देखें इसको तो राष्ट्रीय आय के जो प्रयोज्य आय के जो अंग हो गए वो क्या हो गए कि राष्ट्रीय प्रयोज्य आय कौन सी हो गई? साधन लागत पर जो शुद्ध घरेलू उत्पादन हुआ, साधन लागत पर, साधन लागत यानी जो कि भूमि पूंजी श्रम साहस संगठन को जो मिला है ना, उसमें हमने क्या जोड़ दिया? अप्रत्यक्ष कर शुद्ध, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय और शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण, यानी ये तो लोगों के पास पहुंच गया, ठीक है। तो वैयक्तिक प्रयोज्य आय और राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में क्या अंतर हुआ कि राष्ट्र की वैयक्तिक प्रयोज्य आय तो आय का संबंध तो केवल व्यक्तियों से और ग्रस्तों से है, जबकि राष्ट्रीय आय का पूरे के पूरे संपूर्ण देश की प्रयोज्य आय, यानी पूरे राष्ट्र के पास कौन सी आय है जो खर्च की जा सकती है, राइट। तो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का अनुमान लगाने के लिए क्या क्या जोड़ा गया? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, उसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या हो गया? मान लीजिए 10 रुपये की अपन ने कोई एक टूथपेस्ट का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि 10 रुपये का टूथपेस्ट बना और 2 रुपये उस पर टैक्स लगा, तो ये 2 रुपये कहाँ चला गया? सरकार के पास चला गया। तो राष्ट्र की आय तो हो गई क्योंकि सरकार की आय है। तो विदेशों से प्राप्त, दूसरी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को घटा करके अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा और इंपोर्ट कम है तो वो, फिर शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण, जो भी बाहर से लोग पैसा भेजते हैं या बाहर से लोगों की सैलरीज आती हैं या पेंशन्स आती हैं, वो सब भी इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अंतर, वैयक्तिक प्रयोज्य आय और राष्ट्रीय आय का अंतर। एक मैंने ये पूरा का पूरा आपको एक सारांश के रूप में ये दिया है, एक दृष्टि डालने के लिए कि जीडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जेएनपी एट मार्केट प्राइस, ये पूरा पूरा आप देख लीजिएगा इसको। ये इससे भी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी आपको राष्ट्रीय आय काफ़ी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब भी कोई समस्या हो तो आप मुझे वापस से पूछ सकते हैं।